नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। क्या धर्म के नाम पर बॉलीवुड बढ़ चुका है? क्या अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में धर्म के नाम पर काम मिलता है? क्या भेदभाव की दीवार शोबिज इंडस्ट्री में भी जकड़ रही है? आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंडस्ट्री में दशकों से तीन खान का दबदबा है, वहां आखिर धर्म के दीवार का जिक्र आ भी कैसे सकता है? नहीं आता। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान धर्म के नाम पर विवादित बयान नहीं देते। उनके विवादित बयान के बाद से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में बहस छिड़ गई थी और अब एक और म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट की इस बहस में एंट्री हो चुकी है और उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीतने वाले दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान ने यूं तो कई फिल्मों के लिए सुपरहिट गाने दिए, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों फैंस उनके म्यूजिक के दीवाने हैं। मगर हाल के ही दिनों में उनके गाने से ज्यादा उनका एक विवादित बयान सुर्खियों में रहा। विवाद की शुरुआत BBC एशिया नेटवर्क को दिए गए रहमान के एक इंटरव्यू से होती है। दरअसल रहमान ने लंबे वक्त से बॉलीवुड में कोई गाना नहीं दिया था। उसी पर सीधा सवाल था, क्या तमिल होने की वजह से आपको बॉलीवुड में भेदभाव का सामना करना पड़ा? रहमान का जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। रहमान ने कहा, जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास अब पावर है। ये कम्युनिटी वाली बात भी हो सकती थी, लेकिन मेरे सामने नहीं। मुझे चाइनीज विस्पर की तरह खबरें मिलती थी कि उन्होंने आपको बुक किया, लेकिन म्यूजिक कंपनी ने आगे बढ़कर 5 नए कंपोजर्स को हायर कर लिया। रहमान के इस बयान ने इशारा किया कि इंडस्ट्री में अब उनके जैसे लेजेंड्स के बजाय मल्टी कंपोजर कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं पहचान की राजनीति भी है। रहमान के इस बयान के बाद कई लोगों ने चुप्पी साधी, तो वहीं जावेद अख्तर, शोभा दे, शान, करीना कपूर जैसे कई सेलिब्रिटीज ने इस पर असहमति भी जाहिर की और वहीं दूसरी तरफ अमाल मलिक हो, मिथुन, परेश रावल जैसे सेलिब्रिटीज का मिला जुला रिएक्शन भी सामने आया। उनका कहना था कि हो सकता है ये उनका एक्सपीरियंस रहा हो और अब इसमें जाने माने म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने भी खुल करके अपनी बात रखी। सलीम मर्चेंट ने IANS से बातचीत में कहा कि वो रहमान की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के ऊपर कम्युनल या सांप्रदायिक सोच हावी है। कंपोजर ने जोर देकर कहा कि उनकी राय उनके अपने नजरिए पर आधारित है और माना कि रहमान के इंडस्ट्री में अलग अनुभव भी रहे होंगे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही नजर से देखना ठीक नहीं होगा। मैं अपनी व्यक्तिगत राय शेयर कर रहा हूं और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इस पर सहमत हो। रहमान के अपकमिंग प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए वो कहते हैं, अगर A.R. रहमान को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली रामायण के लिए संगीत तैयार करने का मौका मिल रहा है, तो ये मानना मुश्किल हो रहा है कि उनके साथ किसी तरह का सांप्रदायिक पक्षपात किया जा रहा है। रामायण एक हिंदू पौराणिक कथा पर आधारित प्रोजेक्ट है और इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री रहमान के टैलेंट को उनकी धार्मिक पहचान के बावजूद महत्व देती है। लेकिन ये मेरी राय है, उनके अपने कारण हो सकते हैं। जब सोशल मीडिया पर बहस बढ़ी तो रहमान ने अपने वीडियो संदेश में अपनी बातों को क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। रहमान ने कहा, प्यारे दोस्तों, म्यूजिक हमेशा से किसी कल्चर से जुड़ने, उसे सेलिब्रेट करने और उसका सम्मान करने का मेरा तरीका रहा है। इंडिया मेरी इंस्पिरेशन, मेरा टीचर और मेरा घर है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी इरादे गलत समझे जा सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद हमेशा म्यूजिक के जरिए दूसरों को ऊपर उठाना, सम्मान देना और उसकी सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने का नहीं चाहा और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी को महसूस किया जाएगा। यहाँ बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या वाकई सांप्रदायिक भेदभाव है या म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक माफिया कॉर्पोरेट कल्चर है? आजकल फिल्मों में 5-5 कंपोजर से गाने बनवाए जा रहे हैं। क्या है इसमें एक्सपर्ट्स की राय? आई आपको बताते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी म्यूजिक कंपनियां और कॉर्पोरेट स्टूडियो का प्रभाव बढ़ा है। यही वजह है कि कई बार फैसले क्रिएटिव लोगों की बजाय मार्केटिंग और बिजनेस टीम के हाथ में चले जाते हैं और शायद यही वजह है कि कई दिग्गज कलाकारों के पास पहले जितने काम नहीं मिलते जैसे पहले मिला करते थे। बॉलीवुड हमेशा से ही विविधता और टैलेंट का सम्मान करता है। यही वजह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में धर्म को नहीं देखा जाता। कई बड़े स्टार्स अलग अलग धर्म के हैं और तीनों खान का ही जिक्र जैसा कि इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा कई बड़े एग्जाम्पल्स भी मिल सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में धर्म को लेकर के तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन ए.आर. रहमान ने इस तरीके का बयान क्यों दिया, इसके बारे में भी आपने जाना। ए.आर. रहमान ने अपने बयान में सफाई भी दे डाली थी। जब सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी उसके बाद रहमान को लगा कि शायद उनके बयान में कुछ कंट्रोवर्शियल बात थी। उन्होंने अपनी सफाई में साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस तरीके का बयान देने का कोई भी मतलब नहीं था। उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके बयान का शायद गलत मतलब निकाला गया है। वेल, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर